जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को लेकर कुछ दिन पहले इंडिया के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया था, जिसमें अमेरिका ने अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर को इंडिया को सेल करने की बात कही थी। दरअसल ये अनाउंसमेंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी के साथ हुई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि इस साल वो इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री सेल्स करने का विचार कर रहे हैं। हालांकि इस पर उन्होंने कोई फाइन डिटेल या फिक्स टाइमलाइंस की बात नहीं की, पर मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई उसमें कहा गया कि यूएसए इंडिया को F-35 और अंडर सी सिस्टम्स बेचने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करेगा, मतलब अभी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। लेकिन सवाल है कि फ्यूचर में अगर यूएसए इंडिया को F-35 फॉर्मली ऑफ़र करता है तो क्या इंडिया इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा, या फिर इंडिया को रशिया का सुखोई 57 लेना चाहिए जो रशिया पहले ही ऑफ़र कर चुका है, या फिर इंडिया को अपने खुद के 5th जनरेशन एमका पर ही फोकस करना चाहिए। F-35 की बात करें तो इसे वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर माना जाता है। अभी तक अमेरिका ने F-35 को नेटो अलाइज या कुछ पार्टनर कंट्रीज तक ही सीमित रखा है, और इंडिया के साथ रशिया के स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से यूएसए पहले इस डील से पीछे हट रहा था। पर अब क्योंकि रशिया इंडिया को सुखोई 57 को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर कर रहा है, तो बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप और इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज को आगे रखते हुए अब यूएसए भी अपनी उस ओल्ड थिंकिंग से बाहर निकल चुका है, जब किसी टाइम पर इंडिया के पास जियोपॉलिटिकल वेटेज की कमी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को F-35 एक्वायर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक्विजिशन की बात नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर इंडिया अपना डिसीजन फाइनल करेगा अगर यूएसए F-35 को ऑफिशियली ऑफर करता है। इसकी एक्विजिशन में सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है इसकी ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। करंटली F-35 की एक यूनिट की कॉस्ट 80 से 100 मिलियन डॉलर्स के बीच है, बट इसकी पर आवर फ्लाइट कॉस्ट अराउंड $35,000 है, जो IAF के फाइटर्स से कई गुना ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल रफाइल की पर आवर फ्लाइट कॉस्ट करीब $16,000 है, तो वहीं सुखोई 30 की अराउंड $10,000, और तेजस की पर आवर फ्लाइट कॉस्ट करीब $4,000 से $5,000 के बीच है। और एक साल में अगर एक एयरक्राफ्ट की एवरेज 250 आवर्स की फ़्लाइट रहती है, तो उसके हिसाब से इंडिया के लिए F-35 को ऑपरेशनलाइज रखना भी एक चैलेंज रहेगा। स्टेल्थ फाइटर्स के कंपैरिजन को डिस्कस करने से पहले रशिया की बात करें तो रशिया भी इंडिया को अपने सुखोई 57 फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, जिसमें रशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ऑफर दिया है, जिसमें इंडिया इस जेट को लोकली असेंबल कर सकेगा। जैसे हम जानते हैं कि HAL पहले से ही सुखोई 30 MKI को असेंबल कर चुकी है, और रशिया का कहना है कि लोकल असेंबलिंग की वजह से इंडिया सुखोई 57 की प्रोडक्शन भी कम कॉस्ट पर कर सकता है। लेकिन Su-57 को लेकर भी कई सवाल हैं। अब तक रशिया ने इस फाइटर जेट के बहुत कम यूनिट्स ही बनाए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की सैंक्शंस और सप्लाई चेन इश्यूज़ के कारण इसकी प्रोडक्शन पहले ही बहुत स्लो है। इसके अलावा इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ और इंजन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कई इश्यूज़ हैं। अब बात करते हैं क्वालिटी की, जिसमें हम F-35, सुखोई 57 और चाइनीज़ J-35 तीनों को कंपेयर करेंगे। पहला फैक्टर है स्टेल्थ कैपेबिलिटी। F-35 का स्टेल्थ डिज़ाइन सुखोई 57 और चाइनीज़ J-35 के मुकाबले सबसे एडवांस्ड है, जिसमें F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन सबसे कम है, मतलब इसके डिटेक्शन चांसेस बहुत कम हैं। F-35 की स्टेल्थ को मेंटेन रखने के लिए इसमें इंटरनल वेपन बे का यूज़ किया गया है, और साथ ही इस पर एडवांस्ड रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की कोटिंग भी की गई है। J-35 की बात करें तो इसका स्टेल्थ डिज़ाइन ऑलमोस्ट F-35 जैसा ही है, बट स्टेल्थ कोटिंग टेक्नोलॉजी में चाइना अभी बहुत पीछे है। हालांकि इसमें भी इंटरनल वेपन बे का यूज़ किया गया है, बट इंजन डिज़ाइन और हीट सिग्नेचर इश्यूज़ इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। सुखोई 57 की बात करें तो इसमें भी स्टेल्थ कोटिंग्स इतनी एडवांस नहीं है, और इसका वेपन कैरेज सिस्टम भी एक्सटर्नल है, जो स्टेल्थ इफेक्टिवनेस को कम करता है। सो स्टेल्थ में F-35 टॉप पर है। J-35 में पोटेंशियल तो है, बट अभी अनटेस्टेड है, तो वहीं सुखोई 57 इसमें अभी सबसे पीछे है। इसके बाद है रडार और सेंसर फ्यूजन। F-35 का AN/APG-81 AESA रडार और सेंसर फ्यूजन सिस्टम इसको एक अनमैच्ड ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर को भी लॉन्ग डिस्टेंस से ही डिटेक्ट करने में कैपेबल है। J-35 में भी AESA रडार यूज़ किया गया है, बट सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में चाइना अभी बहुत पीछे है। सुखोई 57 में इर्बिस हाइब्रिड AESA रडार यूज़ किया गया है, बट इसमें सेंसर फ्यूजन की कमी है। सो इस एस्पेक्ट में भी F-35 आगे है और रशिया लास्ट पर।
इसके बाद है सुपर क्रूज और मैनोवरेबिलिटी। यहाँ पर सुखोई 57 सबसे आगे है। हाई एंगल ऑफ अटैक के मामले में ये रशियन फाइटर सुपर मैनोवरेबल है लाइक अ कोबरा। दूसरी ओर F-35 में पावरफुल F-135 इंजन का यूज़ किया गया है, बट सुपरसोनिक स्पीड्स के लिए वो आफ्टर बर्नर्स पर ही डिपेंडेंट है और क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग के लिए भी इतना इफेक्टिव नहीं है। देन J-35 भी अपने अंडर पावर्ड इंजन की वजह से सुखोई 57 की सुपर क्रूजिंग और मैनोवरेबल कैपेबिलिटी में लैगर्ड है। सो डॉग फाइटिंग के लिए सुखोई 57 यहाँ पर विनर है, पर देखा जाए तो मॉडर्न एयर वॉरफेयर में बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू मैनोवरेबिलिटी। इसके बाद है वेपन्स एंड पेलोड। इसमें अगेन F-35 इज बेस्ट, सुखोई 57 सेकंड बेस्ट एंड चाइनीज J-35 इज द वीकेस्ट। देन लास्ट में है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। F-35 को 11 कंट्रीज द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और 9 कंट्रीज के ऑर्डर्स अभी पेंडिंग है। J-35 अभी टेस्टिंग फेज में है, सो अभी कोई भी ऑपरेशनल यूनिट नहीं है। और सुखोई 57 की बात करें तो करीब 30 यूनिट्स ही रशियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं और इसकी प्रोडक्शन ऑलरेडी काफ़ी स्लो है। सो एक लाइन में समराइज करें तो अमेरिकन F-35 एक कॉम्बैट प्रूवन स्टेल्थ फाइटर है, तो वहीं सुखोई 57 और J-35 दोनों ही अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। सो सुखोई 57 इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इफेक्टिव और रिलायबल एयरक्राफ्ट नहीं होगा, और अगर रशिया इंडिया को डीप टेक ट्रांसफ़र भी ऑफर करता है तो भी इंडिया इसकी तरफ नहीं जाने वाला। लास्ट में F-35 ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और मेंटेनेंस की वजह से इंडिया इसको इमीडिएटली कंसीडर नहीं करेगा। सो इंडिया के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि अभी राफेल की फ्लीट को एक्सपेंड करे और सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करे, साथ ही एमका पर तेज़ी से काम करते हुए लॉन्ग रन में F-35 की पॉसिबिलिटी पर भी नज़र रखें।